and let's proceed to marker-less augmented reality. Till now we studied marker-based. What is the marker? Marker was any image, and marker-less, as the name itself suggests, it do not require any marker, which means we will not require any photo for this to work. It works on ground plane or midair. Let's see this through examples. What is ground plane and what is midair? Here is the video. I will play it and explain it. Okay. Wow. 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 Having that timeout is absolutely critical. That's just a mental mistake on the cue to step out of bounds there. Okay, so here we can see that there is no any physical markers, there are no images, the models are just overlaid on the floor of the room. Here is the popcorn model which is displayed over the floor of the room. All the models, the bat models, the human models, aliens, everything which is just displayed on the floor. कोई भी यहाँ पे फिजिकल मार्कर यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट फ्लोर पे दिख रहा है। और इसी तरह का एक ये भी हो सकता है, आप मिड एयर में दिखा सकते हो, मतलब हवा में ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी आपके ऐप के थ्रू। जैसे ये फ्लोर पर दिख रहा है, कुछ हवा में भी आप दिखा सकते हैं। मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी का एक और एग्जांपल, मैं पहले वीडियो प्ले कर रहा हूँ फिर इसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे एक कमेंट पढ़ रहा था, इसमें कहाँ गया वो कमेंट? हाँ, ये कमेंट था रोशनी विश्वास की तरफ से। उनका कहना है सर थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज़। इससे पहले भी मैंने देखा कुछ लोगों ने लिखा माइक को नज़दीक लाइए, ये सब तो ठीक है। ऑडियो तो लगभग इतना ही है, मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम पे रखा हुआ है, तो आप अपना थोड़ा बहुत ऑडियो बढ़ा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी में, इस वीडियो में आप देख सकते हो। इसका ऑडियो ऑफ कर लूँ। इसमें क्या है, उस ऐप के थ्रू फ्लोर डिटेक्ट कर रहा था। पहले उस ऐप ने डिटेक्ट किया कि फ्लोर है, एक ग्राउंड प्लेन है। जब ग्राउंड प्लेन डिटेक्ट हो गया, उसके बाद इस ऐप के थ्रू एक मॉडल प्लेस किया गया इसके ऊपर, सोफे का मॉडल, और उसके बाद इसे इंटरेक्ट किया जा रहा है, रोटेट कर रहा है, इधर उधर प्लेस कर रहा है, जूम कर रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ पे भी कोई मार्कर नहीं है, ये भी सीधे फ्लोर पर हो गया। ठीक है, और इससे मुझे याद आ रहा है कि गूगल फॉर्म में एक क्वेश्चन था, डज योर स्मार्टफोन सपोर्ट्स AR कोर और AR किट। तो हमने वो क्वेश्चन इसीलिए पूछा था। अगर आपके फ़ोन में, उसमें मैक्सिमम आंसर्स थे एक्चुअली 50-50 थे, कि कुछ लोगों ने कहा था कि उनके फ़ोन्स में AR कोर AR किट सपोर्ट करता है, कुछ लोगों ने कहा था नहीं करता है। तो जिनके नहीं भी करता है उनके भी कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन में भी नहीं करता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसके लिए AR कोर का ज़रूरत होता है। अगर आपके फ़ोन में वो सपोर्ट नहीं है AR कोर का, तो आप ये मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी अपने फ़ोन में ट्राई नहीं कर सकते हैं। आपको मार्कर बेस्ड पर ही जाना होगा। कुछ एक इमेज होंगे, उसके ऊपर से आप मॉडल दिखा सकते हैं। ये ग्राउंड प्लेन पे या मिड एयर में आप नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए था। हालांकि आप ऐप बिल्ड कर सकते हैं यूनिटी में, मैं भी करूँगा, लेकिन वो ऐप जो बिल्ड करेंगे आपके फ़ोन में ही आपका ऐप नहीं चलेगा, ये बात था। तो अगर आपके किसी दोस्त के पास भी ऐसा मोबाइल हो जिसमें सपोर्ट करता हो, तो आप उसे दे सकते हैं, ऐप रन कर जाएगा। ऐप बिल्ड करने में दिक्कत नहीं है, बस रन करने में प्रॉब्लम है। अगर आपका फ़ोन AR कोर सपोर्टेड है तो मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी उसमें वर्क करेगा, और नहीं है तो नहीं करेगा। यही बात थी, इसीलिए हमने वो क्वेश्चन पूछा था। और एक्चुअली जो भी फ़ोन 2019 के बाद लॉन्च हुए हैं, अब धीरे धीरे ये चीज़ आने लगा है। जो पुराने फ़ोन्स थे 2018 से या उससे पहले के, उसमें ये सपोर्ट नहीं था।
और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी का। द थर्ड टाइप इज प्रोजेक्शन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। देयर इज अ वीडियो, आई विल प्ले इट। So in this augmented reality, it requires a small projector for its working. An example is Google Glass. I will play the video for Google Glass. What happens in Google Glass? Google Glass consists of a mini projector which projects light on a small prism and which is displayed directly above our eyes. Let's see this video so that you can get the idea. Here are the basics of how to use glass. This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up glass. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back. तो ये था गूगल लेंस। इसमें जो है प्रोजेक्शन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी यूज हो रहा है। इस गूगल लेंस में, इसके हार्डवेयर में एक मिनी प्रोजेक्टर और एक प्रिज्म इंस्टॉल्ड है, और उसके थ्रू ही जो भी ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, ये डायरेक्टली यूजर अपने आंखों के सामने देख सकता है। यह है प्रोजेक्शन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसके लिए हमें एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी था कि प्रोजेक्शन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। इसके वर्किंग के लिए एक मिनी प्रोजेक्टर रिक्वायर्ड होता है और एक हार्डवेयर रिक्वायर होता है। ठीक है। And the next type of augmented reality is superimposition based augmented reality. This is also known as object tracking. Till now we discussed about markerless, marker based and projection based. तो markerless में आप इसे marker based से रिलेट करेंगे हम लोग इसे। जैसे मार्कर बेस्ड में एक 2D इमेज के ऊपर हम लोग अपना मॉडल्स प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसी तरह सुपर इम्पोजिशन बेस्ड में हम लोग 2D इमेज की जगह एक 3D मॉडल ही यूज करेंगे। मतलब एक 3D मॉडल्स के ऊपर ही अपना 3D मॉडल यूज करेंगे। जो पहला 3D मॉडल है जो हम लोग सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब उसको मार्कर की तरह यूज कर रहे हैं, वो एक रियल वर्ल्ड 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक टॉय है, तो ये रियल वर्ल्ड टॉय है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप के थ्रू इसके ऊपर जो है एक कार का 3D मॉडल प्रोजेक्ट किया गया है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया गया है इस चीज़ को। इसे बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। लेट्स सी अ लाइव एग्जांपल। Okay, this video is repeated, but I have skipped the last part of this video because it's so super imposition based augmented reality. Let's see the last of this video. See from here, then I will explain. ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्कर बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी से चेंज क्या है। यहाँ पर चेंज है मार्कर में। वहाँ पे मार्कर एक इमेज होता था, लेकिन यहाँ पर जो है ये मार्कर आप देख सकते हैं, ये कोई एक इमेज नहीं है, एक सॉलिड क्यूब है। और क्यूब अच्छे से रिकॉग्नाइज हो इसके लिए इसने इस पर QR कोड्स लगा रखे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, इस क्यूब के ऊपर ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन के अंदर एक ग्लोब का 3D मॉडल प्रोजेक्ट हो रहा है। यूजर ने अपने हाथ में क्यूब पकड़ा है, लेकिन ऐप में, ये जो राइट साइड में आप देख सकते हो, ऐप में उसे क्या दिख रहा है कि उसने ग्लोब पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। तो ये था। तो इस क्यूब के मॉडल पर जो है हमारा 3D मॉडल, जो कि यहाँ पर अर्थ है, उसे सुपर इम्पोज किया गया है। और ये कोई 2D मार्कर पर नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी एक 3D मॉडल था रियल वर्ल्ड का, जो क्यूब था। देखिए, okay, these were the types of augmented reality. First was marker based, second was markerless, third was projection based, and fourth was superimposition based augmented reality. तो यहाँ तक हमने काफ़ी एग्जांपल्स के थ्रू देखा। अब हम लोग डायरेक्टली इस पे बात करेंगे, और मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ। अभी मुझे कुछ कमेंट्स दिख रहे थे, मैं उनका रिप्लाई करूँगा फिलहाल। यहाँ तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग जो है सेशन के एंड पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो उसमें जो हमारे स्पेशल गेस्ट है अभी द्विवेदी सर, वो भी आंसर करेंगे इसमें। ठीक है,
तो आप क्वेश्चंस अपने बचा के रख सकते हैं। मान लीजिए अगर 4:20 तक वो होगा तो 4:20 में आप क्वेश्चन पूछिएगा, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। फिर भी मैं एक कमेंट यहाँ देख लेता हूँ, मुझे कोई दिखा था काम का। कुशाल वैद की तरफ से एक कमेंट है, व्हाट आर वी गोना डेवलप ड्यूरिंग दिस सेशंस लाइक विच ऐप। तो यहाँ पे जो है मैं बता दूँ कि कल मैं बेसिक से बताऊँगा, एकदम बेसिक से, इमेज टारगेट रखना, ऑगमेंटेड रियलिटी का ऐप बनाना, और हम 5 से 6 ऐप बनाएंगे, वो आपको कल पता चलेगा। लेकिन उसका एक डेमो मैं इस पीपीटी में ऐड किया हूँ, वो आपको दिख जाएगा कि कौन सा ऐप हम लोग बनाएंगे, किस तरह के ऐप बनाएंगे।